हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की क्लास है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की आपकी सिलेबस है मेरे पास। आपकी 3 क्लास मैं इस पर लगाऊंगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पर आपकी 3 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस 3 क्लास में आपका नंबर सिस्टम, एक में लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो भी टॉपिक आपके बचेंगे वो 3rd क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3rd क्लास मतलब 3 वीडियो बना के मैं डाल दूंगी तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस मेरा JRF। आप काफी बच्चे पूछते हैं मैम आपका टेलीग्राम चैनल क्या है। तो गाइस, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो मेरे को JRF ममता कंप्यूटर है। ओके, तो ये मेरा टेलीग्राम का वो है, चैनल का नेम है। तो आप वहां जाकर इस पर सर्च करके आप वहां जुड़ सकते हो। तो आज हम नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, नंबर सिस्टम क्या है? आपका नंबर सिस्टम से टॉपिक आ सकता है कि एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, या इस को कैसे क्या करते हैं वो आप देखिए। तो अगर नंबर सिस्टम से आप पूछा जाएगा तो जो भी बेस आप जिस बेस में आप कन्वर्ट करते हो तो उससे पहले आप ये 3 पॉइंट आपको राइट करना जरूरी है। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम। ओके, जैसे आप बेस लिखते हो ना, यहाँ पर बेस इस नंबर सिस्टम का बेस है। ओके, डिजिटल का, ऑक्टल का, बाइनरी का, हेक्साडेसिमल का, इस तरह से। ओके, नंबर सिस्टम विद द बेस बी, इट इज डिजिट इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर B-1। मतलब जैसे आपका बेस 8 है, ऑक्टल का बेस 8 है, तो आपकी डिजिट कहाँ से होगी? 0 से। B मतलब B 8 है तो 8 - 1 7, तो 0 से 7 डिजिट आपकी यूज होंगी। जैसे हेक्साडेसिमल में 0 से 16 होती है, लेकिन यहाँ पर 15 यूज होती है। बाइनरी में 0 और 1 यूज होती है। इस तरह से आपका। ओके, तो एग्जांपल देखिए, बेस 10 नंबर सिस्टम। 10 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10। ओके, तो इसमें आप क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्क्राइब करिए, तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, टोटल डिजिट कितनी होती है डेसिमल में? 10। ओके, 0 से लेकर 9 तक। ओके, तो आप इसमें रेंज आपकी बेस आपका होगा 0 से बेस -1, 0 - 1, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। बेस 2 नंबर सिस्टम देखिए, बेस 2 सभी को पता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बेस 2 नंबर सिस्टम टोटल नंबर डिजिट 2 होती है, 0 और 1। ओके, यहाँ लिखिए रेंज क्या होती है इसकी? 0 से लेकर जो भी बेस है आपका वो 1। जैसे इसका बेस 2 है आपका बाइनरी का, तो 0 और 1 एक बेस में से एक आप माइनस कर लीजिए। ओके, तो बाइनरी को आप इस तरह से राइट कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप है। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप डाल के लिख सकते हो गाइस। ये पूरा मतलब एक फॉर्मेट है, आप इस तरह से राइट करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। एक लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट नोट, देखिए, ऑल द डिजिटल ऑफ एनी नंबर सिस्टम विद बेस B आर ऑलवेज लेस देन B। ओके, दिस इज क्लियर। मतलब इन्होंने यही कहा है कि जो आपका बेस है, जैसे 2 बेस है तो आपकी रेंज क्या होगी? B-1, मतलब बेस -1, तो 0 और 1 आपकी बेस होने वाली है। इसका मतलब यही है नंबर सिस्टम में। ओके, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम देखिए। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम आपके 4 मैंने यहाँ राइट की है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने बेस और डिजिट आपकी लिखी है कि किसका क्या बेस है। अगर आपके पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप ये तरीका आप अपना सकते हो। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 0 है, डिजिट 0 से 9 यूज होंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका बेस 2 है, डिजिट 2 यूज होंगी, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है, 0 से 7 डिजिट यूज होंगी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है और 0 से आपकी 15 तक यूज होंगी। लेकिन हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी। फिर A को आप 10 राइट करोगे। ओके, B को आप 11 को आप B, 12 को आप C, 13 को आप D, 14 को आप E
और 15 को आप f है। तो इसका मतलब 0 से 9 तक तो आपकी वैल्यू, और फिर उसके बाद a to f तक आपकी हेक्साडेसिमल में यूज होती है। ओके, हेक्साडेसिमल पर ही काफी क्वेश्चन आता है आपका। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता क्या है, मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट करते हो। ओके, तो कन्वर्टिंग टू बेस 10 मतलब कोई भी नंबर हो उसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, बेस किसका है, ये डेसिमल का आपका बेस 10 होता है। एक गिवन नंबर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एनी बेस टू 10 यूजिंग आपका ये मेथड होता है। इस मेथड से आप अब किसी भी बेस को आप 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई से करते हो आप। ओके, दो मेथड होते हैं, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड। तो डिवीजन का मैं बताऊंगी और मल्टीप्लाई का भी मैं आपको बताऊंगी, कब आपको डिवीजन करना है कब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल में आप मल्टीप्लाई से कर सकते हो। ओके, तो A B C D E, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 2 3 है, तो इसको डेसिमल में आप करोगे तो इसका बेस आपका 10 है। तो 10 मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर 0, ये 1 ये 2 नंबरिंग डालते हो। मतलब आगे एग्जांपल है तो आप कैसे करोगे, 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 प्लस में 1 2 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0। तो इसको सोल्व करके आपका आंसर आता है। ओके, अगर मल्टीप्लाई में माइनस में है तो वही डिजिट आपकी माइनस में चली जाती है। जैसे कोई भी डिजिट ले लो 1, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 मल्टीप्लाई में -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 10 -2, इस तरह से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 10 -1 कर सकते हो, -2 -3 मतलब पावर इधर आपकी माइनस में चली जाती है, लेकिन वहाँ -1 से स्टार्ट होती है। आपके एग्जाम्पल है, मैं आगे आपका एग्जाम्पल बताऊंगी, तो यह देख सकते हो आप। ओके, पोजीशन आपको असाइन करनी है या मतलब सब्जेक्टों में आपको पॉइंट टू पॉइंट राइट करना है। तो आप क्या पॉइंट राइट कर सकते हो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट किया है। तो असाइन पोजीशन नंबर टू ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जैसे मतलब आपको कोई भी डिजिट आप गिवन है तो इसका पोजीशन आपको असाइन करना है। जैसे ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, इस तरह से। डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट से इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट होगा। ओके, 0 1 2, और राइट वाली वैल्यू आपकी -1 से पोजीशन में -1 से स्टार्ट होती है। राइट ए टर्म फॉर ईच डिजिट एज डिजिट x बेस ऑफ द गिवन नंबर पोजीशन नंबर, ये बोला हुआ यहाँ पर। इसका बेस 10 है। ओके, दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सपेंडेड बाय द एनी नंबर डिजिट। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि एनी एग्जाम्पल देखिए आप, काफी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ राइट की है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको शो हो रहे होंगे, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। तो इस एग्जाम्पल फर्स्ट है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इनको आपको, ये तो आपका बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और ये आपका पॉइंट वाली है, फ्रैक्शन वैल्यू आप बोल सकते हो। तो इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इन सभी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये मैंने 1 बाय 1 करके आपके लिए यहाँ सोल्व किया है। ओके, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहले आपके पास ये डिजिट है, तो इसका पोजीशन लिखा आपने 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने। तो अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर ये पोजीशन आपने लिख दिया, तो यहाँ पर पोजीशन आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो 1 मल्टीप्लाई में ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, बेस कितना है आपका 2 है, इसलिए हमें 2 लिया है, प्लस में नेक्स्ट डिजिट आपकी 0, तो 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, पोजीशन कितनी है 3, प्लस में नेक्स्ट डिजिट भी 0 है, 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर
पोजीशन कितनी है 2, प्लस में नेक्स्ट डिजिट 1, तो 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1, प्लस में नेक्स्ट डिजिट 0, 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0। तो इनको सोल्व करके आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। तो ये तो है आपका बाइनरी टू डेसिमल है। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, ये आपके ऑक्टल की डिजिट लिया, इसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सेम पोजीशन है, बाइनरी का बेस लिया था, अब हम यहाँ पर ऑक्टल का बेस ले लेंगे। पोजीशन आपकी वही है 0 1 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 2, 8 किस लिए राइट किया क्योंकि बेस हमारा 8 है। ओके, प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 0, और ये सोल्व करके आपका आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल से आप हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो ए से लिया है, ए कितना होता है आपका बताओ, ए कितना होता है आपका 10 होता है, और सी कितना होगा आपका 10 ए होता है बी सी, तो ये 10 ये सी आपका 12 होगा। अब इनका 10 और 12 है, अब इनको आपको ये एक डिजिट है एक ये डिजिट है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बेस कितना है 16, तो 10 मल्टीप्लाई में 16 की पावर, ये पोजीशन 1 पे है 12, 10 पोजीशन 1 पे है, तो 16 की पावर 1, प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 16 की पावर 0, ये 0 पोजीशन पे है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका डेसिमल डिजिट आपकी मिल जाएगी। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है बाइनरी। बाइनरी मैंने बता दी, यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो देखो फ्रैक्शन से पहले वाली वैल्यू तो आप अच्छे से कर लोगे। ओके, ये यहाँ तक आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप पोजीशन लिया आपने लिखा है। फ्रैक्शन के बाद देखो -1 में आप पोजीशन चला जाएगा, मतलब ये आपकी -1 है, ये -2 है, ये -3, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक आपकी 4 तक है, 0 1 2 3 4। तो -2 की पावर -1 प्लस में 2, 0 पोजीशन यहाँ सेकंड डिजिट 0 है, इसलिए 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारी 1 है। तो इनको सोल्व करोगे आप तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम निकल के आ जाएगा। फिर ऑक्टल फ्रैक्शन है, सेम है, कर लोगे आप। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल का भी फ्रैक्शन आप कर लोगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑक्टल से डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर लोगे। देन अब हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा है कि जो बेस 10 है, 10 से अनदर सिस्टम में हम कैसे 10 डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम, जिस नंबर का बेस 10 है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसको बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो देखिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। Okay, decimal to binary conversion. A given number can be converted from base 10 to any other base using the divided method and multiplication. मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपको देखना है। उसके बाद अभी कैसे करोगे, देखो केस नंबर 1, फॉर ए नंबर कैरी नो फ्रैक्शन पार्ट, डिवाइड मेथड में आप कैसे करोगे। डिवाइड मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सच नंबर फ्रॉम द बेस 10 टू अनदर बेस। द डिवाइडेड इज परफॉर्म विद इन द इक्वल बेस। ओके, स्टेप टू कन्वर्ट फ्रॉम द बेस 10 टू बेस 2 आप कन्वर्ट कर सकते हो। केस 2 में आपका फॉर द नंबर कैरी फॉर फ्रैक्शन पार्ट है, रियल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट आप अलग अलग कर सकते हो, इसमें ये कह रहा है। ओके, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। आप एग्जाम्पल देखो।
ये आपका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से आप देखो। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, कि जो भी बेस है अगर उसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा बेस 10 है उसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड वाला मेथड हमें सिलेक्ट करना होगा। तो डिवाइड कैसे होता है ये देखिए आप। ओके, 2 से डिवाइड करोगे, ओके 9 पर जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। 2 से करोगे यहाँ पर 1 बचेगा आपका। 2 से करोगे 2 2 जा 4, यहाँ 0 बचेगा आपका। ओके, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0 बचेगा आपका। ओके, 0 बचा। तो आपको ऐसे काउंट करना है, इस तरह से आपको जाना। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 0 0 1 0, तो ये आपकी बाइनरी वैल्यू आ गई। ओके, अब फ्रैक्शन में आप कैसे करते हो, फ्रैक्शन का पार्ट देखिए। 18 लिया, 18 आपने 18 नंबर है, इसको आपने डिवाइड मेथड से किया। 18 का तो आपको पता ही आ जाएगा आपका 1, अभी मैंने आपको करके दिखाया ये आएगा। देन उसके बाद फ्रैक्शन हमारा 6 2 5 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। किसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करना है देखो। तो 6 2 5 हमारा क्या था, नंबर था। ओके, तो इस पर देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप रियल पार्ट आपका 1 आएगा, फ्रैक्शन पार्ट 025 आएगा। जैसे आप 0.625 को मल्टीप्लाई 2 से करते हो, ओके, तो 5 2 जा 10, 5 और 1 और यहाँ पर 1 ये आया। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट, ये आपका रियल पार्ट 1 बचा ना। फिर इसको फिर 2.25 बचा। अब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पर आपका 1 आएगा, फ्रैक्शन पार्ट इतना आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई फिर से करोगे जो आया है उसे, तो आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ जाएगा, देन रियल पार्ट ये। तो आपका इस तरह से ये आपका आंसर आएगा 101। ओके, तो इन दोनों को मिक्स करके आप अपना आंसर राइट करते हो। ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप पढ़ सकते हो। ओके, यह आपका काफी वो है, तो आप इनको राइट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। अब नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल से ऑक्टल में कैसे। अभी मैंने आपको एनी बेस टू डेसिमल करवाया है, डेसिमल से आपका बाइनरी करवाया है। अब डेसिमल टू ऑक्टल मतलब 10 बेस को आप 8 बेस में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, वो चीज आपकी यहाँ है। तो वो देखिए, A given number can be converted base 10 to using divide method and multiplication। मतलब आप अगर आपका बेस 10 है तो आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो डिवाइड से करो आप या फिर फ्रैक्शन से करो। तो आपको अभी करना है डेसिमल टू ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कैसे करना है, आपको डिवाइड करके करोगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ जाता है वो करोगे। अभी हम डायरेक्ट ये, अगर आपको लिखने का पार्ट देखना है किस तरह से लिखना है तो आप ये देख सकते हो। देन हम डायरेक्ट अब जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। तो ये फर्स्ट आपकी ये है, ये आपका मैंने यहाँ लिखा है 1032 और बेस आपका ये 10 है और मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी वो देखिए। ओके, तो आपको कैसे करना है, 1032 इसको आपको 8 से डिवाइड कर देना है, तो आपका ये आएगा। तो जैसे 8 से डिवाइड करोगे, तो जैसे 8 से हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपका ये होता है ऑक्टल में निकल के आएगा। तो आप नीचे से राइट करना स्टार्ट करोगे, देन उसके बाद वो करोगे।
ओके, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया तो 8 1 जा यहाँ पर आएगा। ओके, तो 2 बचेगा, 23 हो गया, तो 2 जा पे जाएगा 16। ओके, यहाँ पर 7 बचा आपका। अब रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ पर बताओ, रिमाइंडर 0 बचा आपका। ओके, 2 0, ठीक है, 0 बचा। फिर आपका रिमाइंडर जाएगा 8 1 जा 8 पे जाएगा आपका। देन उसके बाद माइनस करके 7 और फिर 1 पे आपका जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। देन आपका इस तरह से आप जब करोगे तो 0 बचेगा, फिर 2 बचेगा। ओके, तो ये आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। फ्रैक्शन पार्ट है आपका, फ्रैक्शन पार्ट सेम इस जैसे मैंने निकाला है वैसे निकलेगा। अब फ्रैक्शन पार्ट का आपका 8 से मल्टीप्लाई करके जो रियल पार्ट है उसको आपको काउंट करना है, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको फिर मल्टीप्लाई कर करके 8 से जब तक करना जब तक आपका 0 ना आ जाए। ओके, लेकिन आपको पेपर में इस तरह से उनको समझा के आना है, उनको ये बताना है कि हाँ भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं बता रही हूँ आपको। ओके, तो ये आपका ऑक्टर है, ये आपको इस कन्वर्ट करना रहेगा। ऐसे कर काफी एग्जांपल मैंने आपके लिए डाले हैं। अब बाइनरी बेस 2 10 का बेस है, आपको बेस 2 बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो तो शायद मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये मैंने फिर से डाल दिया, वैसे मैं आपको करवा डेसिमल टू बाइनरी मैं आपको करवा चुकी हूँ डिवाइड मेथड से। ओके, तो इसी तरह से फ्रैक्शन का पार्ट भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। देन ये डेसिमल टू ऑक्टर, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। डेसिमल टू ऑक्टर आपको मल्टीप्लाई करके करना है 8 से। ओके, तो यही है हेक्साडेसिमल टू। अब बेस 10 टू बेस 16 में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये बेस 10 टू बेस 16 देखिए, क्योंकि पेपर में यही काफी आता है आपका। आप इसको मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हो, मल्टीप्लाई मेथड से करना है आपको बेस 10 से कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है देखिए, ये मैंने यहाँ पॉइंट लिखी है, ये पॉइंट पढ़ सकते हो आपको। अब यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल देखिए। ओके, आपको 16 से डिवाइड करना है। ओके, इसको 16 से आप डिवाइड करोगे 2020 को, तो ये जाएगा 126 पे जाएगा, 4 इसका रिमाइंडर बचेगा। फिर 7 पर जाएगा, 14 आपका रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 14 हमारा ई की वैल्यू 14 होती है, तो इसका आंसर आएगा 7 ई और 4। ये आपका 16 में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो सारे आपके प्रॉब्लम इस तरह से ही कन्वर्ट होंगे, तो आप वो ये देख सकते हो। ओके, तो ये सारा आपका नंबर सिस्टम के नोट्स है, इससे बाहर आपका नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप राइट कर सकते हो, समझ सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप, और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।